मेरा नाम रवीजा है और मैं पढ़ाने जा रही हूँ दिगंत पुस्तक का पाठ 13 जिसका शीर्षक है शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति द्वारा प्रस्तुत यह पाठ शिक्षा के आदर्शों पर आधारित है। स्टूडेंट्स, अपने देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जीरो दिया, दशमलव दिया, मसाले दिए, गांधी से लेकर सुंदर पिचाई तक दिए। सुंदर पिचाई को नहीं जानते हैं आप लोग? तो गूगल कीजिए। गूगल के सीईओ हैं वो। नासा में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हमारे देश भारत के ही हैं, लेकिन एक जगह आकर हम अटक जाते हैं। कोई भी पूछ देता है कि विश्व के महान दार्शनिकों के नाम बताओ, तो आप सभी अपना रटा रटाया उगलने लगेंगे। प्लेटो, रूसो, सुकरात, अरस्तु से लेकर नोस्ट्रेडमस तक, लेकिन अपने देश के दार्शनिक का नाम याद नहीं आता। ओशो का नाम नहीं लेते क्योंकि हमारे समाज ने उनको अश्लील घोषित कर दिया था। वो दिमाग में घुसा है, इसलिए ओशो भी खारिज। अब बताते हैं और बड़े दार्शनिक के बारे में। जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति यानी कि जे कृष्णमूर्ति 12 मई 1895 में पैदा हुए थे तेलुगु परिवार में। वे 20वीं शताब्दी के महान भारतीय जीवन द्रष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। जीवन द्रष्टा मतलब जीवन के मूल्यों को समझाने वाले, जीवन के आदर्शों को बताने वाले। जे कृष्णमूर्ति वर्तमान और वास्तविकता की अगाध चेतना के सहारे, अगाध मतलब पूरी गहराई से, चेतना मतलब बुद्धिजीविता, चेतना के सहारे प्रज्ञा और विवेक के सहारे, प्रज्ञा भी एक वर्ड है जिसका की अर्थ समझ लेना जरूरी होगा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंसी जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में। तो प्रज्ञा और विवेक के सहारे आधुनिक मानव जीवन में सच्ची स्वतंत्रता की खोज की प्रस्तावना करते हैं। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है। विस्तार करती है मतलब हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। हमें अपने जीवन के मूल्यों के बारे में बताती है, आदर्शों के बारे में बताती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापकता देती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है। ध्येय मतलब लक्ष्य। तो शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता। पेशेवर मतलब कोई भी नौकरी पा जाना या ऊंचे ऊंचे पदों को सुशोभित करना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना इत्यादि। आजीविका और महज कुछ कार्य कौशल ही नहीं है। आजीविका मतलब दाल रोटी चल जाना, जीवन बसर हो जाना। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई करें और किसी एक पद को सुशोभित करें, ऐसा नहीं है। उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। उन्नयन मतलब विकास। तो शिक्षा का ध्येय है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना, एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आना, ऐसा उनका मानना है। और इसी विषय पर यह पाठ शिक्षा आधारित है। वे 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। समाज में कुछ व्याप्त बुराइयों को उन्होंने देखा, जिससे उनका मन लाचार हो गया और वे सत्य की खोज में निकल पड़े थे। ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर कृष्णमूर्ति भी चले थे। कृष्णमूर्ति जी का जन्म बहुत ही कठिन रहा। आंध्र प्रदेश में जन्मे कृष्णमूर्ति की माता जी का निधन जब वे मात्र 10 वर्ष के थे तभी हो गया था। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव के कारण उन्हें स्कूल में बहुत ही मार पड़ती थी। विलक्षण मानसिक अनुभव मतलब उनके बुद्धि का विकास उनके
उम्र के अनुरूप नहीं हुआ था। वह कुछ अलग ही थे, एक स्पेशल चाइल्ड थे जिसको हम कह सकते हैं। पर जीवन ने तब मोड़ लिया जब वे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े और हक्सले के संपर्क में आए। हक्सले भी एक शिक्षाविद थे। कृष्णमूर्ति जी का निधन 17 फरवरी 1986 में हुआ। उसके पहले उन्होंने द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जैसी कुछ किताबें भी लिखी। अपने जीवन काल में उन्होंने देश विदेश में कई व्याख्यान दिए, जिनका संकलन इन्हीं के शिष्यों या अनुयायियों द्वारा संचालित कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ने लिखित रूप में किया है। प्रस्तुत पाठ शिक्षा भी उनके व्याख्यान संग्रह से लिया गया है। आइए थोड़ा सा इस पाठ का सारांश देख लेते हैं, बिल्कुल संक्षेप में। उसके बाद हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और फिर एक एक लाइन को समझेंगे। हालांकि सारांश समझ लेने से पाठ को समझने में आसानी होगी। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के विकास का ही दूसरा नाम है। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। कभी कभी कुछ लोग कौशल प्राप्ति को ज्ञान कह बैठते हैं। कौशल प्राप्ति को ज्ञान कह बैठना, ज्ञान दूसरी चीज है और कौशल प्राप्ति दूसरी चीज है। ज्ञान से हम लाइफ में जितने भी हिंड्रेंसेस या बाधाएं हैं, जैसे दुख का होना, ज्यादा लालच होना, इस तरह की चीजों को अपने जीवन से निकालना ही ज्ञान कहलाता है। और कौशल वह चीज होती है जिसके आधार पर हम एक नौकरी पेशा कहलाते हैं। तो कौशल से हम नौकरी प्राप्त करते हैं और ज्ञान से हमें जीवन के दुखों से छुटकारा मिलता है। लेकिन शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा जब तक जीवन के मूल्य, आदर्शों एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती, तब तक वह शिक्षा नहीं कही जा सकती। इस तरह से पाठ का संक्षेप में सारांश यही है कि जब भी हम शिक्षा ग्रहण करें तो उसको अपने आप में समाहित करें और उसके बाद अपने आप को एक बेहतर मनुष्य के रूप में विश्व कल्याण के लिए तैयार करें। शिक्षा का सही मायने में यही अर्थ है और शिक्षा ग्रहण करने का भी यही अर्थ है। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ना शिक्षा नहीं कहलाता है। जब तक कि जो हम पढ़े उसको हमने आत्मसात नहीं किया तो वह शिक्षा नहीं हुई। आइए शिक्षा पाठ का शुरुआत करते हैं। पहली लाइन है, यदि आपने, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। सही कहा है उन्होंने। शिक्षा हम ग्रहण करने जाते हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारा नाम बचपन में लिखा दिया है स्कूलों में, और हम अपना बैग बस्ता कस के और स्कूल चले जाते हैं। कभी हम यही समझते हैं कि हमें ABCD सीखना है या हमें क ख ग घ सीखना है, इसलिए हम स्कूल जा रहे हैं। बस इतनी सी बात ही बचपन में हमारे दिमाग में होती है। तो वह यह कहते हैं कि अगर यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। आश्चर्य की बात भी है, हम सब पढ़ने जाते हैं, लेकिन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है यह हम अपने आप से नहीं पूछते हैं। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप भी अपने मन में सोच कर देखिएगा कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, या आपने अपना नाम विद्यालय में क्यों लिखाया है। क्या इसलिए कि सिर्फ डिग्री पाना है, या फिर उस डिग्री को किसी भी परीक्षा में दिखाकर, परीक्षा में बैठकर पास होना है या नौकरी पाना है, या आप खुद से पूछिएगा। आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? तरह तरह, विविध मतलब तरह तरह के। हम स्कूल में जो तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, विज्ञान हो, गणित हो या सामाजिक विज्ञान हो, ये विषय
हम पढ़ते हैं अपने स्कूल में, लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं? क्या कभी सही मायने में हमने इनका पालन भी किया है? सामाजिक विज्ञान ही हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई होती हैं अपने समाज के बारे में, समाज कैसा होना चाहिए, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, लेकिन क्या कभी हम उसका अनुपालन करते हैं? नहीं, सही मायने में नहीं करते। बस सिर्फ हम ज्ञान पाते हैं कॉपी में लिखने के लिए या फिर पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए। हमने भी ऐसा किया है और आप भी ऐसा करते हैं, और इसलिए कृष्णमूर्ति जी यह सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं? उत्तीर्ण मतलब पास करना, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना। क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं? स्पर्धा मतलब कंपटीशन करना या एक दूसरे से हार जीत का मन में भावना रखना, और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं। सच है कि हम अपने पढ़ने से ज्यादा दूसरों में ही ज्यादा रुचि दिखाते हैं कि अरे उसने इतने मार्क्स पाए हैं तो क्यों ना हम भी उतने मार्क्स पाए। कभी अपने आप से हमें यह नहीं लगता कि इस बार हमने इतने मार्क्स पाए हैं तो क्यों ना अगली बार हम बेहतर करें। यह सोचकर हम नहीं पढ़ते, हम अपने संगी साथी का मार्क्स देखते हैं और उसके आधार पर अपनी पढ़ाई करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? इस तथाकथित शिक्षा मतलब कि स्कूल जाना, फिर घर आना, फिर घर पे आके अपना गृह कार्य करना, होमवर्क करना, स्पर्धा करना, इस तरह की शिक्षा का क्या मतलब है? कृष्णमूर्ति जी पूछ रहे हैं। यह सब कुछ क्या है? यह मतलब शिक्षा की कैसी व्यवस्था है? उनका अपने भाषण में यह कहना है। कहते हैं, यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। वसुधा मतलब सृष्टि। ऊपर जितने भी प्रश्न कृष्णमूर्ति जी ने पूछा है उसमें वह कह रहे हैं कि सिर्फ इस प्रश्न पर विद्यार्थी ही विचार नहीं करेंगे, अपितु माता पिता भी विचार करेंगे और शिक्षक भी विचार करेंगे जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। शिक्षक भी पूछेंगे अपने आप से कि हम स्कूल क्यों जाते हैं और हम बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं, और माता पिता अपने आप से पूछेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, स्कूल जाने से हमारे बच्चे में क्या फर्क पड़ा है, क्या हमारा बच्चा एक अच्छा देश का नागरिक बन पाएगा, क्या वह शिक्षा का सही मायने में अर्थ ग्रहण कर रहा है या नहीं। आगे है, शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? संघर्ष मतलब जद्दोजहद। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। फिर वही बात कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि हम परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, पास कर लें और किसी उद्योग में लग जाएं, मतलब कोई काम धंधा करने लग जाएं जिससे हमें पैसा प्राप्त हो, और इतना करने के बाद हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा, जीवन की पूरी प्रक्रिया हम समझ नहीं पाएंगे, इतने में ही हमारी जिंदगी सिमट कर रह जाएगी। रटा रटाया शिक्षा ग्रहण करें, उसके आधार पर नौकरी करें और नौकरी करने के बाद अपना घर बार देखें और अपने आप को सुरक्षित समझें। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है। वे कहते हैं कि ठीक है, आप जीविका कमा रहे हैं, जरूरी भी है, पेट है, पालना भी है, बच्चे हैं उनको भी देखना है, घर में जो सदस्य हैं उनका देखभाल जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना से ही काम नहीं चलेगा। क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निसंदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। सब कुछ करिए, लेकिन इतना मान कर चलिए कि शिक्षा केवल उद्योग या व्यवसाय नहीं है और इससे
जीवन यापन नहीं हो सकता है। जीवन में अनेक तरह की कमियां हैं जिसको शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर उतनी चेतना विकसित नहीं हुई है जो शिक्षा से विकसित होनी चाहिए थी, जिसके कारण हम लोगों ने अपने आप को सिर्फ एक व्यवसाय तक, एक उद्योग तक या आजीविका तक ही अपने शिक्षा को समेट रखा है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाना एक बहुत ही अद्भुत बात है। यह असीम है, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। अगाध है, अगाध मतलब कि बहुत ही इसमें गहराई है। यह अनंत रहस्यों को लिए हुए है। अनंत मतलब जिसका कि कोई अंत ना हो, वह अनंत होता है। तो जीवन जो है यह असीम है, अगाध है, यह अनंत रहस्यों को लिए हुए है। जीवन के कई रहस्य हैं, वही रहस्य जिसको कि गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के द्वारा खोलकर और सत्य की राह पर चल पड़े थे। जीवन का रहस्य उन्होंने समझा था, पर यह हमारे लिए मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है। हम जीवन में आई हुई कठिनाइयों को अपनी शिक्षा के द्वारा दूर करके और एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस लेख में कृष्णमूर्ति जी ने यह समझाने की कोशिश की है। वे कहते हैं यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपने जीवन को सिर्फ पूरी जिंदगी जीविका कमाने में ही लगा देते हैं, या कैसे घर चलाया जाए और समाज के अच्छाई के लिए कुछ ना करना, देश की अच्छाई के लिए कुछ ना करना, स्वयं अपना ही विकास ना होना, शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण रूप से गलत साबित करता है। इसलिए उनका कहना है कि केवल आजीविका के लिए तैयार कर हम अपना जीवन का लक्ष्य खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है। कह रहे हैं कि जीवन में आने पर हम बड़े होते हैं, फिर हमारा स्कूल में दाखिला होता है, उसी तरह धीरे धीरे हम स्कूल को पास करते हैं, स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में जाते हैं। शिक्षण बस स्कूल और कॉलेज तक ही सिमट कर रह जाता है। बच्चों, मैं भी यह कहना चाहती हूँ कि हम स्कूल जाते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाते हैं, टाई लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, चमचमाते जूते लगाते हैं। इन सब के बावजूद क्या हमारी शिक्षा अधूरी नहीं रहती है? जो हम सीखना चाहते हैं, जीवन के मूल्यों को, क्या वो हम सीख पाते हैं? क्या जो टाई नहीं पहनता, क्या वह शिक्षा ग्रहण नहीं करता? क्या वह अपने जीवन में सफल व्यक्ति नहीं बनता है? जरूर बनता है। यह बिल्कुल गलत है कि आज के इस शिक्षा के व्यवसाय में जो अंधाधुंध दौड़ लगी है, एक दूसरे से अच्छा साबित करने वाला, यह शिक्षा नहीं होता। मैं इस तरह के स्कूली शिक्षा से बिल्कुल भी सहमत नहीं रहती हूँ। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप लोग सादा जीवन उच्च विचार, जो गांधी जी ने कहा है, उस पर भी अगर अमल करके चलते हैं तो हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए बहुत अच्छा पहनना और दिखावा करना जरूरी नहीं होता है। हम जब भी बनते हैं तो अपने विचारों से ही अच्छे बनते हैं। कृष्णमूर्ति जी भी यही समझाना चाहते हैं इस चैप्टर में। कहते हैं, अतः हम चाहे शिक्षक हों या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं? जीवन कितना विलक्षण है। उसी एक विषय वस्तु पर जे कृष्णमूर्ति बार बार जोर डाल रहे हैं कि शिक्षा का सही अर्थ समझिए, शिक्षा किस लिए ग्रहण किया जाता है उसको समझिए और मानव मूल्यों का विकास करिए, न कि सिर्फ एक
आजीविका चलाने के लिए शिक्षा ग्रहण कीजिए। वे कहते हैं जीवन कितना विलक्षण है। विलक्षण मतलब अद्भुत। जीवन अद्भुत है और इसको अद्भुत बनाना है तो किस तरह से? तो शिक्षा ग्रहण करके। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा वैसी होनी चाहिए जिससे हमारे मानव मूल्यों का, जीवन दर्शन का संपूर्ण विकास हो सके। हम किसी भी बाधाओं से ऊपर उठकर सोच सकें, हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, द्वेष भाव न हो और हमारा एक विकास अपने आप में संपूर्ण हो सके। कहते हैं ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। कहते हैं कि पूरी सृष्टि और सृष्टि में उपस्थित सभी चीजों से हमारा जीवन बना है और हम इस पूरे समग्र जीवन के एक विभिन्न अंग हैं। इसके बिना कोई एक चीज भी न रहे तो हमारा जीवन अधूरा है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी। दीन मतलब गरीब और जीवन अमीर भी है। यह आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार देखते हैं। आपके पास जो उपलब्ध है, आप अगर उसी में खुश हैं तो आप अमीर हैं। लेकिन आप अगर ऐसा सोचिए कि मेरे जीवन में तो ये नहीं है, मेरे जीवन में तो वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, देखिए उसके पास ये चीज है, उसके पास कार है, गाड़ी है, बंगला है। अगर हम हमेशा इस तरह से सोचेंगे और सोच को बनाएंगे और अपने शिक्षा को उस चीज को पाने के इस्तेमाल में लाएंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। आगे इस पैराग्राफ में है, जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। सही बात है। जीवन में, हमारे जीवन में जहां हम रहते हैं, हमारे समाज में समुदाय और जाति और देश हैं जो एक दूसरे पर हमेशा आश्रित हैं और उसी के साथ हमेशा संघर्ष भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी। जीवन ध्यान है। ध्यान तो आप लोग, ये वर्ड हमेशा अब सबके कानों में जाते रहता है। ध्यान लगाएं यानी मेडिटेशन करें, जीवन जो है उस पर फोकस करें। जीवन एक ईश्वर के द्वारा धरती पर प्रदत्त ऐसी चीज है जिसको कि हम अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं। जीवन का कभी भी जो नाव है उसका पतवार दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहिए। जीवन को खुद ही संभाल कर और चलना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जीवन जो है वह एक अद्भुत उसमें शक्ति है। जीवन को जीने के लिए मन की इच्छा शक्ति भी दृढ़ होनी चाहिए। जीवन गुण है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं, जैसे ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं। यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जीवन है, ठीक है, और मानव स्वभाव भी है। मानव स्वभाव में ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, वासना, भय और सफलताएं, चिंताएं भरी हुई हैं। इससे कोई उबर नहीं पाता। लेकिन शिक्षा का मतलब वही है जो हमें इन चीजों से उबार सके। आजकल बार बार हम लोग सुनते हैं कि फला को इतना नंबर आया, उसने वह डिप्रेस्ड हो गया, उसने फांसी लगा ली, या ये कर लिया या वो कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ही प्रेशर बच्चों पर होता है कि इतना मार्क्स लाना है, ये बनना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्क्स लाना ही शिक्षा का अर्थ है। इसलिए बच्चों, हम लोग को इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। आप जो कुछ भी मार्क्स लाएं, लेकिन अपने जीवन में एक अच्छा इंसान रहें और इंसानियत का गुण निभाना ही एक शिक्षा का असली महत्व बताता है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। अब जब हमारे जीवन में
जीवन काल में इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे विवाह होना, नौकरी करना, बच्चे होना, तो हम सही में यंत्रवत हो जाते हैं, यानी एक मशीन की तरह काम करते हैं। फिर हम उसी के चक्र में फंसे रह जाते हैं। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है। हम सदैव जीवन से भयाकुल यानी भयभीत, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। कहने का मतलब है कि शिक्षक को भी और माता पिता को भी सिर्फ शिक्षा का कौशल में निपुण होना ही जरूरी नहीं है, हमें जीवन के मूल्यों के बारे में भी बताना चाहिए और शिक्षा का सही मायने में क्या अर्थ है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की तरफ ले जाकर और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, उस पर कृष्णमूर्ति जी ने इस अपने भाषण संकलन जो यहाँ प्रस्तुत है उस पर ध्यान दिलवाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। धन्यवाद।